हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेज में। मैं समीर सिंह एक बार फिर से लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 9th मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है द लास्ट लीफ, आखिरी पत्ता। रिटन बाय ओ हेनरी, जो एक अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर है, थे। इनका पूरा नाम है विलियम सिडनी पॉर्टर। ओ हेनरी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से किसी के अंदर जो विल पावर होती है, जीने की इच्छा होती है, उसको किस तरीके से इंक्रीज की जाए, बढ़ाई जाए, उसके लिए एक अद्भुत स्टोरी लिखी है जिसका नाम है द लास्ट लीफ। आप सुनेंगे, आपको भी मोटिवेशन मिलेगा इस स्टोरी को जान करके। तो ये स्टोरी आपके क्लास में, आपके 9th बुक में क्यों आया है, इसका यही मकसद है कि हर बच्चा जो इसे पढ़े, हर वो व्यक्ति जो इसे जाने, उसके अंदर भी एक विल पावर होती है जो उसको इंक्रीज करनी चाहिए। अपनी इच्छा शक्ति के बल पर वो कुछ भी कर सकता है, असंभव सी लगने वाली चीज़ को वो संभव कर सकता है। क्या ऐसी है वो चीज़ जो असंभव थी, वो हम चलेंगे इस लेसन में, इस स्टोरी में समझेंगे कि कैसे संभव किया ओ हेनरी के इस कैरेक्टर ने, जिसने इंस्पायर किया पूरे के पूरे इस स्टोरी में। द लास्ट लीफ मैं आपको पहले बता दूं कि स्टोरी को हम डिटेल में इमेज के माध्यम से समझेंगे ताकि एक एक मैटर, एक एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकूं, मैं आपको आसानी से समझा सकूं ये स्टोरी। उसके अलावा जो आपके बुक में पीछे जो क्वेश्चंस है उसका सोल्यूशन मैं यहाँ दूंगा। उस सोल्यूशन के अलावा भी मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा, जैसे कि थीम ऑफ द स्टोरी एंड टाइटल जस्टिफिकेशन, जो बेहद इंपॉर्टेंट है, जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको जानना भी चाहिए ये क्वेश्चंस, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम्स में भी बहुत पूछे जाते हैं। अभी से तैयारी कर लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको पता हो थीम और टाइटल क्या होता है। तो स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी जो है वो शुरू होती है वाशिंगटन। आपको पता है वाशिंगटन अमेरिका में है, और वाशिंगटन में एक जगह है ग्रीनविच स्ट्रीट, ग्रीनविच विलेज की ये घटना है। ग्रीनविच विलेज में बहुत सारे पेंटर आकर के रह रहे थे, क्योंकि कुछ जगह होता है हब, जैसे कोचिंग का हब होता है, स्कूल का हब होता है, फैक्ट्रीज का हब होता है, वैसे ही कुछ जगह होते हैं पेंटिंग के हब। तो वाशिंगटन का ये ग्रीनविच विलेज जो था वो पेंटिंग का हब था। वहाँ दो युवा पेंटर थी जिसका नाम था, एक का नाम था जॉन्सी, एक का नाम था स्यू। ये दो एक ही फ्लैट में रहती थी, पुराने से घर के तीसरी मंजिले पर ये रहा करती थी, 3rd फ्लोर पर। और दोनों में काफ़ी बनती थी, दोनों अच्छी पेंटर थी और चाहती थी कि वो अच्छा नाम कमाए पेंटिंग के दुनिया में। जॉन्सी जो थी वो नवंबर से ही बहुत बीमार चल रही थी, ये बहुत बीमार चल रही है नवंबर से ही। परेशान हो गई थी स्यू को बहुत चिंता हुई कि उसे निमोनिया कैसे हो गया। उसने डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर आए। जब डॉक्टर से स्यू ने पूछा कि आखिर जॉन्सी की बीमारी कैसे ख़त्म होगी, तो डॉक्टर ने साफ साफ बोला कि स्यू, तुम जॉन्सी के चक्कर में ना पड़ो। जॉन्सी के अंदर जीने की इच्छा यानी विल पावर जो है वो नहीं बची है, और जब किसी इंसान के अंदर जीने की इच्छा नहीं होती है तो दवाइयाँ, जो मेडिसिन होती है, उसकी एक रत्ती भी सहायता नहीं कर सकती। तो जब तक इंसान नहीं चाहता कि वो ठीक हो, जब तक इंसान नहीं चाहता है कि वो जीवित रहे, तब तक कोई भी दवा, कोई भी चीज़ उसकी सहायता नहीं कर सकेगी। डॉक्टर ये कह करके चला जाता है। स्यू जो होती है वो जॉन्सी को एक पेंटिंग दिखाती है और दुनियादारी के बारे में बताती है। वो चाहती है कि ये दुनिया में इंटरेस्ट रखे, क्योंकि अगर वो इंटरेस्ट रखेगी तभी वो जीने की चाहत रखेगी। भाई, आप जीना क्यों चाहती हो? क्योंकि आपके अंदर ललक है कि मैं ये करूँगा, बड़ा होऊंगा तो यहाँ जाऊँगा, वो जाऊँगा, ये करूँगा, ये जॉब, मस्ती करूँगा मैं, इसलिए आप जीना चाहते हो। तो वो चाहते थे कि दुनिया के हर चीज़ों के बारे में इसे बताऊँ ताकि ये भी, इसके अंदर भी जीने की ललक हो। तो स्यू ने जॉन्सी को इसके चारों तरफ की चीज़ों में इंटरेस्ट दिलाने की कोशिश की। उसने कपड़े और फैशन के बारे में बात किया जॉन्सी से। स्यू यहाँ तक कि जो है अपना ड्राइंग जो बोर्ड है वो भी जॉन्सी के कमरे में लेकर के आई और पेंटिंग शुरू कर दी। पेंटिंग करने के दौरान वो सीटी भी बजाती, पर जॉन्सी पर कोई असर न पड़ा, जिससे स्यू दुखी हो गई और वो अपना सर नीचे करके बैठ गई। जॉन्सी ने दीवार पर बाहर आईवी का बेल देखा। आईवी एक लताओं टाइप का होता है, जैसे कि अंगूर की लताएं होती हैं, तो आईवी का बेल उसने देखा। ये है जॉन्सी, इसने लता देखा बाहर।
क्योंकि पत्ते जो थे वो इसलिए गिर रहे थे इसके क्योंकि पतझड़ का मौसम था, तो पत्ते एक एक करके इस बेल, इस लता के एक एक करके गिर रहे थे। जॉनसी ने कुछ देर सोचा, फिर जॉनसी बोली कुछ बड़बड़ करके। शिव ने उससे पूछा क्या बोल रही हो? जॉनसी गिनती कर रही थी, 12, फिर कुछ देर बाद कहती 11, फिर कहती 10। शिव समझ नहीं पा रही थी ये बोल क्या रही है। शिव ने से पूछा आखिर क्या हो रहा है? तो जॉनसी ने उसे बताया कि पत्ते देखो गिर रहे हैं, और जब आखिरी पत्ता इस लता से गिर जाएगा तो वो भी मर जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि लता के पत्ते जैसे ही टूटकर गिर जाएंगे सब, वैसे ही इसकी भी मृत्यु हो जाएगी। तो ये 12, 11, 10, 9, 8, 7, तो ऐसे करके वो 6 तक आई। शिव जो थी वो परेशान हो गई, वो उठ करके उसको बोलने लगी, कही क्या बकवास करती हो तुम, ये पत्तों के गिरने से तुम्हारे जीवन का क्या? शिव ने उसे समझाने की कोशिश की। जॉनसी ने कहा 3 दिन में पत्ते गिर जाएंगे और 3 दिन के अंदर मैं भी मर जाऊंगी। शिव ने इसे बकवास कहा। उसने उसे बताया कि वह शीघ्र ठीक हो जाएगी, परंतु इस बात का जॉनसी पर कोई असर ना हुआ और वो पत्तों को देखती रही और गिरते हुए पत्तों को गिनती रही। एक दिन बीत जाता है। बहराम एक बूढ़ा पेंटर है। बहराम जो है वो एक बूढ़ा पेंटर है। वो उसी मकान में रहता था जिस मकान में शिव और जॉनसी रहती थी। वो पहले फ्लोर पर था, फर्स्ट फ्लोर पर था। वह 60 साल का था और वो हमेशा सोचता था, कल्पना करता था कि एक दिन वह अपनी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति की चित्रकारी करेगा, अपनी सबसे बढ़िया पेंटिंग वो बनाएगा। परंतु अब तक उसे अपने बढ़िया पेंटिंग बनाने में सफलता नहीं मिली थी। हर किसी का एक एम होता है लाइफ का कि वो ये काम बहुत अच्छा करेगा कभी। अगर वो क्रिकेटर है तो वो सोचेगा कि वो दुनिया में सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा, अपनी सर्वश्रेष्ठ पारी वो कभी न कभी बनाएगा जरूर। तो ये भी सबसे अच्छी पेंटिंग बनाने के लिए दिन भर सोचता, और सोचते सोचते जो था वो 60 साल का हो गया था। अभी तक उसे सफलता नहीं मिली थी। शिव जो है वो बैरमैन के पास आती है और जॉनसी की अद्भुत कल्पना के बारे में बताती है कि जॉनसी जो है वो क्या सोच रही है लता के बारे में। वो बताती है, क्योंकि लता जो था वो फर्स्ट फ्लोर से ही गया था 3rd फ्लोर तक, तो वो दिखाती है, कहती है कि इसी को देख करके जो है जॉनसी वो कह रही है कि 3 दिन के अंदर वो भी मर जाएगी। दोनों जो है आपस में बात करते हैं। तब बरहम जो होता है, बर्मन जो होता है वो लेकर के जाता है शिव से। जॉनसी शिव से कहता है कि चलो ठीक है देखते हैं। शिव और बर्मन जो है वो दोनों जॉनसी के कमरे में जाते हैं। जॉनसी जो है वो सो रही होती है। उन्होंने देखा कि आई पर जो बेल की लता है वो उस पर एक पत्ते अभी भी पड़े थे। पत्ता अभी भी ठीक था। भारी वर्षा हो रही थी बाहर। लगता था इसको कि अंतिम जो पत्ता है वो कभी भी किसी भी पल गिर सकता है। जॉनसी जो है अपने नींद से उठती है। उसने खिड़की से बाहर देखा। उसने अंतिम पत्ते को देखा। ये एक दिन के बाद का है, यानी 2 दिन बीत चुका था। उसने देखा कि एक पत्ता अभी भी पड़ा हुआ है आखिरी। उसने शिव को इसे देखने के लिए कहा यह हरा और स्वस्थ है। जॉनसी इस पत्ते पर हर एक घंटे लगातार नजर बनाए रखी थी, क्योंकि वो जानती थी या सोचती थी कि जब ये आखिरी पत्ता गिरेगा तो उसके जीवन का आखिरी दिन होगा, आखिरी पल होगा, आखिरी क्षण होगा और वह मर जाएगी। परंतु यह तूफानी शाम को भी नहीं गिरा। उस शाम को भी नहीं गिरा। तूफानी शाम थी तब भी नहीं गिरा। वो क्यों नहीं गिरा आपको शायद अंदाजा नहीं है। इसके लिए शिव जो है वो जॉनसी को समझाती है, कहती है सोचो, एक पत्ता भी अपने लता को छोड़ना नहीं चाहता। इतनी तूफान में वो नहीं गिर रहा है और तुम अपने शरीर को छोड़ना चाहती हो, तुम मरना चाहती हो। थोड़ी सी विपत्ति क्या हुई, निमोनिया क्या हुआ और तुम मर जाना चाहती हो। और इसके लिए देखो पूरा का पूरा तूफान इसको तोड़ने पर, बिखेरने पर अड़ा हुआ है, लेकिन ये कितने डिटर्मिनेशन से पड़ी हुई है ये पत्ती अपनी लताओं से चिपक करके। तुम्हें समझ में नहीं आता ये बात। इसे जॉनसी के अंदर जीने की इच्छा होने लगी। उसने सोचा हाँ कुछ तो बात है कि एक पत्ता नहीं गिर रहा है तो मैं इंसान होकर के मैं क्यों गिरना चाहती हूँ, मैं क्यों मरना चाहती हूँ। इससे इसके जीवन में एक जीने की इच्छा बढ़ी। जीने की जो इच्छा होती है, विल पावर होती है, वो बढ़ने लगी। जॉनसी जो है वो स्वयं को कोसती है। उसने शिव को बताया कि हाँ मैंने स्वीकार कर लिया कि मैं एक बुरी लड़की हूँ,
मैं कैसे सोच ली कि पत्ता गिरने के बाद मैं मर जाऊंगी। उसने बताया कि वो बहुत दुष्ट है और अंतिम पत्ता उसे सिखा दिया था कि मैं दुष्ट हूँ। जब पत्ता नहीं गिर रहा है तो मैं क्यों मरना चाहती हूँ आखिर। जब पत्ते में डिटर्मिनेशन है कि तूफान को झेल सकता है, तो मुझ में क्यों डिटर्मिनेशन नहीं है कि मैं इस निमोनिया को न झेल पाऊँ। अब उसे समझ में आ रहा है कि मरने की इच्छा करना पाप है। तब उसने एक शीशा मांगा खुद को देखने के लिए, खुद के बाल को संवारने के लिए, और फिर उसने एक गर्म सूप मांगी। उसने कहा कि मुझे गर्म सूप दो, मैं पीऊंगी, यानी कि अब मैं जीना चाहती हूँ। पहले डॉक्टर कहता था इसे खाने के लिए, ये नहीं खाना चाहती थी, कुछ भी नहीं खाती थी, 2 दिन से ये नहीं खाई थी। तभी डॉक्टर ने कह दिया था कि विल पावर इसमें नहीं है, जीने की इच्छा नहीं है, ये जिएगी नहीं। क्योंकि जब खुद सोच लिया है इसने, तो फिर दवा क्या करेगा। तो अब इसने पहली बार गर्म सूप मांगा, और ये गर्म सूप मांग करके, पी करके, उस पत्तों को जो गिरे हुए थे, जो पत्ते पड़े हुए थे, वो एक पत्ता, हरा पत्ता, आखिरी पत्ता, उसको ध्यान से देख रही थी। अगली सुबह शिव ने जॉन्सी को बर्मन के बारे में बताया। इसने बताया जॉन्सी को बर्मन के बारे में कि मैं उससे मिली, मैंने उससे बातें की, मैंने उसको तुम्हारे बारे में बताया, और ऐसी कुछ बातें हुई। उसने कुछ और बातें किया, और फिर उसने कहा कि बर्मन जो है वो 2 दिन से बीमार था, सिर्फ 2 दिन से। तुम तो बहुत दिन से बीमार हो, बर्मन सिर्फ 2 दिन से बीमार है। जो गेट कीपर है उसने आज उसको उसके बिस्तर पर पाया। उसके कपड़े और जूते गीले थे, वह तूफानी रात में ठंड से कांप रहा था, और वो मर गया। बर्मन जो एक बूढ़ा इंसान, 60 साल का, जिसकी इच्छा थी कि वो एक काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग बनाएगा, सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग बनाएगा, वो रात में भीगने के कारण, तूफानी रात में वो मर गया। शिव ने जॉन्सी को बताया कि कैसे बर्मन ने इम्पॉसिबल काम किया। ये वही बर्मन है जिसने उस रात में, उस ठंडी रात में, तूफानी रात में दीवार पर आखिरी पत्ते की पेंटिंग की थी। यानी कि वो आखिरी पत्ता जो लता पर बचा था, वो पत्ता नहीं था, वो पत्ता बर्मन की एक पेंटिंग थी जो उसने रात में भीग करके, जग करके उस पेंटिंग को बनाया था। किसी तरीके से अपने आप भीगता रहा, लेकिन पेंटिंग को बचा करके रखा, और फिर वो पेंटिंग जो था वो सजीव की तरह लगता, वैसे जैसे कि वो पत्ता। वास्तव में सारे पत्ते गिर चुके थे उस तूफानी रात में, लेकिन वो पत्ता जो बर्मन ने बनाया था, वो पत्ता दिन भर, रात भर पड़ा रहा। और उसी को देख करके जॉन्सी के दिमाग में ख्याल आया कि उसे भी जीना है। अगर वो पत्ता बर्मन ने ना बनाया होता तो जॉन्सी शायद आज मर गई होती। इस तरीके से शिव जो है उसे समझाते, उसे बताती है कि उसे निमोनिया हो गया था, उसको भी बीमारी थी, लेकिन वो 2 ही दिन में मर गया, और उसका राज है तुम्हें बचाने का काम। उसने इम्पॉसिबल काम किया, उसने सच में सर्वश्रेष्ठ कलाकृति बना ली। जो उसने सोचा था उसने सर्वश्रेष्ठ बनाया। शिव ने जॉन्सी से पूछा, कहा कि क्या तुम्हें लगा नहीं, तुम कल शाम से, रात से, सुबह से देख रहे हो उसको, तुम्हें पता नहीं कि हवा इतनी बह रही है, वो हिल क्यों नहीं रहा है। वो हिल इसीलिए नहीं रहा था क्योंकि वो पेंटिंग बनाया गया था, वो पेंटिंग था वास्तविक, वो पत्ता नहीं था। इस तरीके से शिव ने जॉन्सी को बताया। जॉन्सी की आंखें भर आई, क्योंकि उसको बचाने के लिए एक इंसान ने, एक अच्छे पेंटर ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, और इस तरीके से वो अंतिम पत्ता गिरते गिरते बच गया, जो आखिरी पत्ता बनाया था बर्मन की कलाकारी ने। तो इस तरीके से ये लेसन खत्म होता है। आशा आपको ये लेसन समझ में आया होगा, किस तरीके से विल पावर आपको बचाए रख सकती है। हम आते हैं सोल्यूशन में। क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, आपके बुक में होगा। ये क्वेश्चन और आंसर दोनों रखा है मैंने, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थर्ड फोर्थ, ताकि आपको आसानी हो लिखने में। ये टाइटल जस्टिफिकेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लास्ट थीम आपको पता ही है कि थीम तो जान होती है किसी भी कहानी की। इस तरीके से सोल्यूशन, क्वेश्चन आंसर सब खत्म होता है। आपके समरी समझा दिया आपको, आशा है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो जरूर आप लाइक का बटन प्रेस करिएगा। अगर आपको कोई सुझाव, सलाह, कुछ भी कमेंट करना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर पहली बार आप देख रहे होंगे वीडियो को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटा बजा दीजिएगा यार, ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए। मुझे भी अच्छा लगेगा। घंटा बजाओगे, जाहिर सी बात है, पूजा करने के लिए आप घंटा बजाते हो तो आप, ज्ञान भी तो एक पूजा होती है ना, इसके लिए भी घंटा बजाना जरूरी होता है ना। शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी स्टोरी पता चले, उनको भी कहानी समझ में आ जाए। आशा है आपको सब समझ में आ गया होगा। कुछ भी परेशानी होगी कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।